खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ हैं आरफ बड़ी खबर में हूँ सईद काजी नाती। कुछ खबरें इमरान खान के पर हमले की जो एक कज़िया है शायद ख़त्म हो जाए। सुप्रीम कोर्ट की जो है उन्होंने हुक्म दिया है कि 24 घंटों में दर्ज की जाए FIR। तो कल तक मामला शायद आगे बढ़े। लॉन्ग मार्च में एक जो है नर्व्स जो हैं लगता है एक नर्व्स की असाबी जंग हो रही है। अब जो पता चला है कि जुमेरात को ये शुरू होगा, लेकिन यह है कि जगह जगह पर मुजाहरे ज़रूर हो रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में। इस पर बात करेंगे। आज़म सवाती साहब को भी इंसाफ मिलने की एक उम्मीद नज़र आई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस इशू को भी टेकअप कर लिया और इंतहाई अहम इशू है और जो हम आखिर में डिस्कस करेंगे कि लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर कैसे बना। और आज हम ये बात ख़ास तौर पर करेंगे कि वो कौन सी पॉलिसीज़ थी, वो कौन सी ठेका फरोशी थी जिसकी वजह से आज हमारे बच्चों के ख़तरा है कि फेफड़े सुखड़े हुए होंगे। जो नस्ल अब पैदा हो रही है ये बड़ी हो रही है। बड़ी साहब आपकी तरफ आता हूँ। जनाब, इमरान खान हमले की जो FIR है, अब तो मेरे ख्याल में ये 24 घंटों में इशू हल हो ही जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब, मेरी इतलात के मुताबिक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का अच्छा वक्त शुरू हो चुका। कल कोई रुकावट डाल दे तो मुझे नहीं पता। ठीक, मुकदमे का इंदराज ना करना एक मुजरमाना फेल है। मुकदमे का इंदराज ना करना मुजरमाना फेल है। ये लोग गिरफ्तार हो सकते हैं या नौकरियों से जा सकते हैं। और वो सूबाई हुकूमत हो, मैं तो इमरान खान की इधर सूबाई हुकूमत समझते नहीं, मुझे तो बहुत सारे इनसाइड चीज़ों का पता है, लेकिन इमरान खान साहब के बकौल के उनकी है। आज वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर-ए-आला पंजाब इनके, होम डिस्ट्रिक्ट मोहतरम परवेज़ लाई साहब का गुजरात, उधर पत्ता भी नहीं हिलता। मुकदमात के इंदराज के लिए दर्जनों मरतबा PTI की लीडरशिप गई, उमर चीमा साहब गए, दीगर लोग गए। आज जो थोड़ा सा मैं इनका मतन पढ़ दूँ जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया, तो मुझे ज़रा बात करने में आसानी होगी। चीफ जस्टिस मोहतरम उमर साहब बंदयाल का कहना था FIR ना होने का मतलब है अब तक पुलिस तहकीकात शुरू ही नहीं हुई। पुलिस ने तहकीकात नहीं की तो मुमकिन है जाए वकूआ से शवाहिद मिटा दिए गए हों। इस तरह केस के सबूत मतनाज़ा और बाद में अदालत में नाकाबिले कबूल होंगे। नाकाबिले कबूल, ये चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि क्रिमिनल सिस्टम के तहत पुलिस खुद FIR दर्ज कर सकती है। 90 घंटों से ज़्यादा वक्त गुजर गया, अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई, जिस पर IG पंजाब ने बताया कि हुकूमत पंजाब ने FIR दर्ज करने से मना किया है। ये तो अगर इसके बाद भी इमरान खान नहीं समझते तो ये उनकी मर्जी। नहीं बट साहब, मेरा सवाल आपसे ये ज़ाहिर है हम आप कवर तो करते रहे हैं, लेकिन कोई हम लीगल एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन CM साहब का क्या ताल्लुक है किसी FIR से? मैं अर्ज ये करता हूं, कानूनी तौर पर तो ये पुलिस का काम है। कानूनी तौर पर तो SHO पाबंद है, लेकिन यकीनन एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पर हमला हुआ जो मौजूदा तौर पे इमरान खान बच चुके हैं। देखें, गुजारिश है कि कानूनी तौर पर SHO पाबंद है, डिसमिसल है उसकी। अगर वो FIR दर्ज नहीं करता, FIR मुकदमा होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसके बाद कर दें। और इसका मतलब ये नहीं होता कि उसमें जो लोग वो एक आप शुबा जाहिर करते हैं, मुझे इन पे शुबा है कि ये मुझे मारने वालों में शामिल है। हाँ। लातेदाद पर्चे खारिज होते हैं, मुकदमा से लोग निकलते भी हैं, लेकिन काजी साहब बल्कि गलत लोगों को नॉमिनेट करके तो है वो मुकदमे का भी बेड़ा गर्क हो जाता है। तो इमरान खान साहब का मतलब है कि अगर वो नहीं करा सके पर्चा, और अभी तक ताहाल नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस के हुक्म को भी 4 घंटे हो गया, क्या 2 दफ़ा आज वज़ीर-ए-आला पंजाब मौसम का हाल पूछने तो नहीं गए इमरान खान साहब के पास? मेरी इतला है परवेज़ लाई साहब जो पैगाम लेके गए थे, जो नाम निकलवाना चाहते थे, इमरान खान ने उससे माजरत कर ली है। उन्होंने कहा कि जो मैंने दरख्वास्त दी है मनोअन उस पर कार्रवाई हो, इंडिपेंडेंट तफ्तीश हो, मैं कतन किसी को बेगुनाह नामजद नहीं करना चाहता। उनको मजबूर किया जाता। आप तो चौधरी परवेज़ लाई बीच में से निकल ही गए, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट हुक्म आ गया। नहीं, हुक्म आ गया है तो फिर मेरी इसी समझ से बाहर है, जुमेरात को वकूआ होता है, पीर वाले दिन सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती है, उनको कहे हुए भी कम से बेशतर 6 से 8 घंटे गुजर गए हैं, मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? मुझे ये बता दें, क्या सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से भी पुलिस बाला है?
परवेज़ लाई साहब ने जो पैगाम इमरान खान को दिया, इमरान खान ने उससे माजरत कर ली। इमरान खान ने माजरत कर ली। उन्होंने कहा जो मैंने FIR लिख कर दी है उसके मुताबिक मुकदमा दर्ज किया जाए और मेरिट पर इन्वेस्टिगेशन की जाए। अच्छी बात है, जो बेगुनाह होगा क्लियर हो जाएगा। देखें ना, इमरान खान वज़ीर आज़म रहे, आखिर उनकी कोई तो इनसाइड इन्फॉर्मेशन होगी। हम जैसे एक छोटे छोटे रिपोर्टरों को पता था कि गुजरांवाला रेंज में उन पर अटैक हो सकता है, इन्फॉर्मेशन थी ना, गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है। अब मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, इमरान खान ने पिंडी जाना, फिर उन पर अटैक का खदशा है। खदशा, ये मेरी खबर नहीं है, खदशा है। एक दफा हो चुका है तो दूसरी तरफ खदशा हो भी सकता है। देखिए कादी साहब, आप कह रहे हैं ये पर्चा नहीं दर्ज हो रहा। जो इमरान खान पे 3 दर्जन से ज़्यादा मुकदमा दहशतगर्दी के और दूसरे बगावत के किए, वो किस पुलिस ने किए? वो क्यों दर्ज हो गए? ये क्यों नहीं हो रहा? मुझे थोड़ा सा, मुझे मेरी भी तो रहनुमाई करे ना। खुद साबिक वज़ीर आज़म पे आपने इन 6 माह में कमो बेशतर 30 से 36 मुकदमा दर्ज कर दिए, जिन पे दहशतगर्दी के मुकदमात भी हैं। इमरान खान को, इमरान खान पर दहशतगर्दी में भी मुलज़म है वो। FIA ने भी 50 दफा बुला लिया, जिसको FIA वालों को खुद कोई नहीं बुलाता। नैब भी बुला रही है, FBR भी बना रही है। उस बंदे पर कुछ बेशरम लोग कहते हैं ये हमला उन्होंने खुद कराया होगा। नहीं भट्टी साहब, ये इसमें जरा तफसील से बताएं ना। इस तरह नहीं, पहले उन्होंने कहा कि नीचे से एक पागल आदमी ने गोली मारी है। फिर मैंने एक बंदे का वीलॉग सुना, मैं नाम नहीं लेता, मेरा दोस्त भी है, नाम नहीं ले रहा। उन्होंने कहा जी कि वो खून की ना वो बोतलें रखी हुई थी उन्होंने वहां पे। अच्छा, फिर उन्होंने कहा गोली इधर, 4 पोजीशनें बदली इन्होंने। अच्छा काई साहब, ये जो और अब कह रहे हैं अब तो कुछ नवीद पकड़ा गया ना, वो तो तोता है। वो तो उसको भेजे ही वहां गया था पकड़ा जाए, क्योंकि मजहबी रंग वैसे बड़े ज़हीन लोग हैं अगर ये मजहबी। अच्छा, जो आपको जिसके बारे में आप कह रहे हैं, मैं नाम नहीं पूछूंगा, मैं उसको कहता हूं कि आप कंटेनर पे 15 लोग खड़े हो, आप पे 2 बरस्ट मारते हैं, इतनी कोई माइका लाल जरूरत तो दिखाए। और भाई 2 किलोमीटर दूर फायर हो तो बंदा भाग जाता है। उस इमरान खान की मैं तो हिम्मत को दाद देता हूं, मैं नाकद रहा उनका। मेरे बारे में उन्होंने कहा था मेरे पे तनकीद भी करता है, लेकिन यार इस बहादुरी के मैं उनकी तारीफ क्यों ना करूं कि बंदे को 3 या 4 जितनी गोलियां लगी हैं, एक हाथ में तस्वीर है, दूसरे में वेव कर रहा है, हस्पताल जाके नाम दे रहा दरखास्त, और फिर कह रहे हैं कि मैं दोबारा लॉन्ग मार्च करूंगा। जहां मौत उनके, जहां कुछ लोग उन्हें मरवाना चाहते हैं, वहां ये जिसने कहा है उसको को पहुंचे कंटेनर पे, मैं 3 बरस्ट को मरवाए उसके ऊपर। अगर उसका पसीना ना निकल जाए, अगर उसके होश ना बंद हो जाए, तो मुझे पकड़ लीजिए। काजी साहब, आज से कोई 20-22 साल पहले लारी अड्डे ब्लास्ट हो गया, हम उधर कवरेज के लिए चले गए। 5 या 7 फुट के फासले में पुराने कागज उधर लिख रहे थे, वो दूसरा धमाका हुआ, उसमें 7 लोग शहीद हो गए। मैं कसम खाता हूँ 15 मिनट तक मेरे हवास ही नहीं काम किए। भट्टी साहब, बंदा जो है वो कैसे आज 6 फुट पे, तो ये लोग बेशरम से लोग हैं। और खुदा के वास्ते इख्तलाफ करो, वो जी इन्वेस्टिगेशन में ये जो गुनाहगार है गुनाह, हाँ किसी बेगुनाह के खिलाफ पर्चा नहीं। ये मोनिस राज साहब की ट्वीट है भट्टी साहब, जिसमें वो कह रहे हैं जी कि कोई क्या नामालूम अफराद का कोई उनका कोई जिक्र कर रहे हैं। भाई क्या है, आप मुझे ये बताएं कि आप ये पुलिस को क्या कह रहे हैं जी, पुलिस को पुलिस की मदय्यत में पुलिस की मर्जी के की FIR करने से रोका, ये पता नहीं क्या उनका मतलब। नहीं, ये तो मैं इस बात को वेट ही नहीं देता। आपको याद होगा पुलिस मुदय्यत तब आती है जब मुदई ना हो। ये इन्होंने सारे मॉडल टाउन में यही रंगबाजी की थी। हाँ, डॉक्टर ताहिर कादरी साहब थे, दीगर लीडरशिप थी, खुद ही मुदई बन गए, और जो शहीद हो गए उनको मुल्ज़म बना दिया, मरे हुए को मुल्ज़म बना दिया। मरे जो काला हद में उतर चुके थे, जो कब्र में चले गए थे, जो अस्पताल में इलाज करा रहे थे, उनके हाथों में गन्ने दिखा दी, जो जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। कादी साहब, बड़े कारीगर लोग। ये इसका जवाब है ट्वीट का कि रोका। भाई वो कौन दे रहा था, किस बेस पे दे रहा था? ये है कि वो क्या मुदई नहीं थे? क्या PTI लावारस जमात है? क्या इमरान खान के लिए एक बंदा भी मुदई नहीं बन सकता? तो भाई तुमने रोका कैसे? पुलिस कैसे दे सकती थी पर्चा? असूली तौर पे अभी तक DPO सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? उसकी हिरासत से पहला बयान निकला उस जान के उस इशू को कवर करने के लिए कि ये जी गुस्ताखी कर रहा था, वो एक प्लानिंग का हिस्सा था। मुझे बताएं अभी तक DPO क्यों नहीं सस्पेंड हुआ?
वज़ीर आला पंजाब ये तो कर सकते हैं ना, ये तो उनका अख्तियार है, इसे उन्हें वफाकी हुकूमत से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई वफाकी हुकूमत करेगी कि तो PSP होते हैं फेडरल हुकूमत के मुलाजम, उसे चेंज तक नहीं किया गया। क्या अभी नहीं, पहले जो उसे IG नहीं बन गए, हो सकता है उसका पिस्टल ही गैब कर दिया जाए कि अब ये क्या होगा, जैसे चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि शायद ज़ाया कर दिए होंगे, हो सकता है उस वक्त उसके पिस्टल से गोली नहीं चली, एक चली या 11 चली, ये किसे पता है। आपने इन्होंने पुलिस ने या जिसने भी वो पिस्टल ही गैब कर दिया। कल मुझे उस पिस्तौल का कोई नाम बता रहा था, वो खासा महंगा पिस्तौल है जर्मन मेरे ख्याल में। कादिर साहब ये उसके बाद जो पिक्चर वीडियो पे आई जिसकी हुई, उसके बाद बहुत कुछ हुआ। ये इमरान खान के वज़ीर दाखिला है, उमर चीमा सब समझदार हैं, उन्हें चाहिए इमरान खान के 2-3 लोगों को चाहिए पहले उधर जाके पता करें वहाँ जो SHO लगा था किसकी सिफारिश पे लगा था, उसकी रेपुटेशन क्या है। और अगर गाड़ी में बैठते ही मेरा इंफॉर्मेशन है वायरलेस पे मैसेज चल गया था, ऐसा मुलज़म जो पकड़ा जाता है जाए वकूआ से, हमेशा ऊपर से DPO वाला काम कहते हैं इसे नामालूम मुकाम पे ले जाओ, इसको किसी से मिलने नहीं देना। ये तो ऐसा लग रहा है स्क्रिप्ट के ऐन मुताबिक अलिफ बे पे ते टे चलता रहा। ये तो अल्लाह ने इमरान खान साहब की ज़िंदगी दी थी तो वो बच गए। बट सब शुक्र करो जो इंटरव्यू कर रहे थे उन्होंने ऑटोग्राफ नहीं मांग लिया उससे, जिस तरह गुफ्तगू हो नहीं, जिन्होंने इंटरव्यू कराए हैं ऑटोग्राफ उनके लेने चाहिए। नहीं वैसे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना कोई ओलंपिक्स का वो कोई तमगा जीत के आया है, वो देखे साथ लुकमा दे रहे हैं। तो यार मैंने तो जिंदगी में कादी साहब बड़े से बड़े दहशतगर्द के इंटरव्यू किए, डाकू चोरों के किए, कातलों के किए। इस तरह जिंदगी में हमेशा पुलिस ऐसे बंदे को 4-5 दिन बिल्कुल नामालूम मुकाम पे घर बार देखते हैं, पिस्तौल कहां से लिया, उसकी औकात क्या थी, मैं आपको कह रहा हूं पिस्तौल खरीद सकता था नहीं खरीद सकता था, कि पिस्तौल भी चेंज हो गया हो। कादी साहब अब इसमें ये तो अल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को उम्र अता फरमाए, वरना ये पर्चा 100 साल नहीं होना था। अब ये होता है किस पर होता है ये तो यकीनन IG सब जाने या मुद्दई को पता है भाई, जो भी है वो करेंगे। लेकिन बहरहाल चलें, ये इशू तो अब आगे बढ़ेगा और बाद में ज़िम्नियों में देखा जाएगा कौन जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है या क्या नहीं करती। लेकिन बड़ी साहब अब आगे बढ़ते हैं। ये फरमाएं कि खान साहब तो फिर काउ डाउन नहीं हुए ना, वो डरे हैं। उन्होंने आते ही हाँ ये ज़रूर किया आज कि उन्होंने ट्यूसडे वेडनेसडे अब थर्सडे पे चले गए हैं, यानी उस पर, मगर वो तो पीछे बाजी नहीं हो रहे, तो हिल नहीं रहे। कादी साहब कुछ लोगों का ख्याल था माजी में पीपल्स पार्टी की भी 2 दफ़ा हुकूमत कराई गई, नून लीग की भी आपके इल्म में, लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, इन्होंने अरबों रुपए करप्शन के किए हुए थे, ये सौदेबाजी करने लग पड़ते। गलती से इनका वास्ता इस दफ़ा पड़ गया पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से। आपने एक साइफर के कहने पे इमरान खान के मुताबिक उनकी हुकूमत गिरा दी, वो नहीं डरे। आपने वो वज़ीर आज़म से प्रिजन मैन आ गई उधर, वो नहीं डरे। उसके बाद 36 मुकदमात कमो बेशतर करवा दिए, नहीं डरे। आपने उन्हें धमकी दिलवाई कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा, वो नहीं डरे। आपने नैब पीछे चढ़ा दी, आपने FIA करा दी, वो नहीं डरे। आपने बार बार बनी गाला पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए भेजी, नहीं डरे। यहां तक कि जुमेरात के रोज आपने उन पर कातलाना हमला मरवाने के लिए करवा दिया और रब ने बचा लिया, नहीं डरे। तो अब इनसे डरेंगे? जो बंदा गोलियां लगी हो, अस्पताल में हो और उधर मैसेज गया हो कि आप शुक्र करें बच गए हैं। कुछ लोग इमरान खान साहब को डराया भी है जब पहले दिन गए हैं, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, वो उनकी अपनी पार्टी का मामला है। जब उनको ज़्यादा डराया गया कि सर आपका जानी नुकसान भी हो सकता था, उस पर इमरान खान ने फैसला किया मैं मंगल को दोबारा लॉन्ग मार्च करूंगा। लेकिन जुमेरात की, क्योंकि कहीं सी जगह बर्फ़ पिघल रही है, कुछ लोग मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत जो इमरान खान के बकौल है, इनका वज़न ज़्यादा नहीं उठाना चाहते। वो तो एक आधी कहीं रुकावट है, बैरियर है, पॉसिबल है कि 2-3 दिन में हल हो जाए, यहाँ वो बैरियर आगे इनके लिए, खान साहब के लिए भी बैगेज बन जाए। लेकिन खान साहब के लिए अब जो लाए हैं इम्पोर्टेड हुकूमतों को, वो समझ रहे हैं इनका वज़न ज़्यादा उठाना हमारे लिए नुकसानदेह हो रहा। तो इमरान खान ने बैकडोर राब्तों पर टाइम मांगा गया। क्यों ऐसी बातें करते हैं मोहन सलाही साहब कि हमें नामालूम अफराद ने जो है वो मुकदमा
करने से रोका है। ये डिससर्विस नहीं करे किसी को। और दूसरी बात यह है कि अगर हुकूमत जो है आपके पास है और आप नामालूम अफराद के मातहत हैं तो ये काम छोड़ देते हैं, कोई और काम कर लेते हैं। काजी साहब, अगर मेरी भी गुजारिश सुन लें, अगर वज़ीर आला पंजाब कोई भी हो, वो मोहतरम परवेज़ इलाही साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, ABCD हो, अगर वो भी नामालूम अफराद से डरता है और अपना हमारी तो औकात ही कोई नहीं, जिसकी वजह से वो वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला है, जिसकी 162 सीटें हैं, उसका मुकदमा भी नहीं दर्ज कर सकता, तो आम शहरियों के साथ ये कितनी तजलील कर रहे होंगे, उनको कितना जलील करते होंगे, आप अंदाज़ा लगा लें। काजी साहब, रोज़ाना लाहौर में 40 से 50 डकैती की वारदातें हो रही हैं, उनके साथ क्या करते होंगे। अगर एक साबिक वज़ीर आज़म को मुल्क में इंसाफ नहीं मिल सकता, इंसाफ तो दरकिनार, मुकदमा नहीं हो बड़ी सकता। दूर की बात है ना, पहले तो उसकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। काजी साहब, फिर मैं इमरान खान से भी एक गुजारिश करूंगा, मोहतरम इमरान खान साहब, अगर मोनस इलाही साहब बहादुर आदमी हैं, दलेर आदमी हैं, उनके बड़े नाम हैं, वो परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे हैं, इमरान खान साहब उनकी इज्जत भी करते हैं, अगर वो कह रहे हैं कि नामालूम के डर से हम मुकदमा नहीं दर्ज कर रहे, तो फिर मैं तुम दसा इस नालों बेहतर है हुकूमत छड़ सुलह कर लो, सुलह कर लो। वाह वाह, ठीक है। अब ਅਸੀਂ वजन नहीं चुक सकते, ਅਸੀਂ पर्चा नहीं दे। बड़ी साहब, बात यह है कि अब दिस बैटल तो चल रही है और ख़ान साहब ने ये गोलियां भी उन्हें कोई किसी तरीके से, कोई उनकी ज़ाहिरी उनकी बॉडी लैंग्वेज अगर देखें और जो वो हॉस्पिटल से भी बात कर रहे थे, बिल्कुल नहीं लग रहा था कि कोई खौफ कोई उसको हो, और बल्कि उन्होंने तो उसी वक्त कह दिया चलो भाई चल पड़ो, मैं तुम्हें अच्छा काजी साहब, जो लोग कहते हैं ना ये खुदा ना खास्ता उसने, मुझे उनकी अक्ल पे मातम हो रहा है और मेरा दिल कर रहा है कि उनकी अक्ल पे मातम करूं और अल्लाह उनको हिदायत दे। देखें, मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा अल्लाह बड़ा है। मैं मिसाल दे देता हूँ, लातदाद हमले परवेज़ मुशर्रफ पे 4 हुए, वो बच गए। लातदाद बेनज़ीर परेशान है। कराची में जब वो 200 के करीब लोग शहीद हो गए, मोहतरमा को अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो बच गई। पिंडी में सिर्फ 30 लोग हुए तो वो शहादत हो गई। आपको पता है कि जहाज़ गिरा था तो 2 लोग जिंदा बच गए थे, गालमन पंजाब बैंक के चेयरमैन थे। तो यारो, अल्लाह से डरो, अल्लाह भी ऊपर है। मारने वाले ने इमरान खान को मारने के लिए बंदे भेजे थे जुमेरात को, ये मेरा सहाफ़ती तजर्बा कहता है, यकीन कहता है। इतने बंदे पे मेरी तो इतला गलत हो सकती है कि सलेंसर लगी गन से भी फायर हुए हैं। ये तो अब इन्होंने इतनी देर पर्चे नहीं दिलाए और जान के पुलिस ने मौके से एविडेंस इकट्ठे नहीं किए। एक बिल्डिंग के करीब भी कुछ लोगों ने होल देखे, उनके मुताबिक कुछ देर बाद गए तो वहाँ कुछ नहीं था। आपने जान के जाए वकूआ से एविडेंस नहीं इकट्ठे किए क्योंकि आप नहीं चाहते ये केस ट्रेस हो। मैं बताया ना कि बचाने वाला भी तो है, लातादाद लोगों पर अटैक हुए और बच गए। ये क्या लॉजिक है कि यार उसकी टांग पे जो लगी या गोली कहाँ लगी? अल्लाह रहम करे, अल्लाह भी तो है। पहली गोली लगी, वो टांग पे गिर गए, उनके ऊपर हाफत फरत और ये सारे लेट गए। वफाकी हुकूमत ने IG पंजाब को कि जी ये आप इस तरह की ये कैसे वो कर सकते हैं? पंजाब फेडरल गवर्नमेंट तो मुद्दई नहीं है। देखिए, वफाकी हुकूमत से मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, आप एक मुकदमा ये नहीं होने दे रहे। इमरान खान पर 36 मुकदमे किसकी इजाज़त पे हुए? वो भी तो साबिक वज़ीर आज़म है। बगावत का, गद्दारी का, पता नहीं कौन कौन सा दहशतगर्दी का पर्चा आपने दे दिया। तो वफाकी हुकूमत, यानी 3.5 साल आपके मुताबिक एक दहशतगर्द की हुकूमत थी। इनके मुताबिक ना, मैं तो आप नहीं ना कह रहे, हर तीसरे दिन FIA बुला रही है। इतनी रुकावटें डालने के बावजूद भी ये इमरान खान को नहीं तोड़ पा रहे। इमरान खान के कुछ लोग डगमगा गए हैं, मैं उनके नाम भी जानता हूँ। वो ऐसे डगमगा जाए तो अच्छी बात है। ये खान साहब के साथ जो बैगेज है वो निकल जाए तो बेहतर है उनके लिए। इमरान खान को चाहिए कि कुछ लोगों से इस इशू पे अकेले ब्रीफिंग लें। जब वो आप 10 बंदे को लाओगे तो इमरान खान के पास जो मिलने जाते हैं, कईयों के पास बटन लगे होते हैं जो कोई और भी सुन रहा होता है, बज़ाहिर ये मोबाइल रखा लेते हैं। दुनिया बड़ी तरक्की कर गई है काजी साहब, लोग चांद पे चले गए, हम आप तक ही पहुंचे हैं अभी। अच्छा, ये बड़ी साहब, ये कुछ दिनों से ये भी बातें आ रही हैं, वैसे तो जो काम ये करते हैं मुझे लगता है खान साहब के मफाद में हो जाता है। वो हालात हैं इस तरह से हो रहे हैं, मैं तो देख रहा हूँ, जो गवर्नर राज लगा देंगे, यहाँ भी लगा देंगे, KPK में लगा, इससे मसला हल हो जाएगा। अच्छा, सिंध में दूध की नहरें बह रही हैं। गवर्नर राज पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून में दौर में डाला था, गवर्नर राज लगाएंगे, फिर
आग को पेट्रोल से बुझाएंगे। और तुम वफाक में कमज़ोर तरीन विकेट पर खड़े हो, कमज़ोर तरीन विकेट पर रेत की बुनियादों पर इतनी बड़ी बुलंदो बाला बिल्डिंग खड़ी कर दी है। ये तुमने नहीं की, मौजूदा हुक्मरानों ने, किसी और ने इसको सहारा दिया हुआ है। आज वो सहारा हो जाए, जिसकी कल रात डिस्कशन भी कही हुई है कि इसका वज़न ज़्यादा उठाने से हमारे लिए मुश्किलात आ रही हैं। ऊपर से इमरान खान ने आज जो सबसे अच्छा बयान दिया है कि सरहदों पर अफसर और जवान मुझे अपने बच्चों की तरह दी, ये जज्बा होना चाहिए। ज़ाहिर है हम भी अदारे हमारे हैं, पुलिस भी हमारी है, ये भी हमारे बच्चों की तरह है। लेकिन अगर कोई एक आदमी मावरा आइन काम कर रहा है तो आपका एक शुबा है, तो हाँ, नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। कादी साहब, मौजूदा हुकूमत के लाने वाले अब पछता रहे हैं, लाने वाले पछता रहे हैं कि किड़ा बोझ पा लिया, इस बोझ के नाल गंद भी डिग रहा है, लीकेज भी होने लग हमें पड़ी तो है। पहले ही अंदाज़ा था कि कितने लायक लोग हैं माशाल्लाह, ये 30 से 35 साल हमने भुगता है। बहरहाल तो भट्टी साहब, तो ये है कि आप, इसका मतलब ये है कि अब लॉन्ग मार्च तो होगा, और खान साहब कह रहे हैं मैं बराह रास्त पहुँचूँगा वहाँ पे। 10 से 12 दिन डॉक्टर्स ने कहा है कि आप जो है वो कर सकेंगे। इस पर वापस आते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो देखेंगे कि लॉन्ग मार्च जो है खान साहब तो एडमेंट हैं कि वो ये लेके रावलपिंडी जाएंगे। ये अब बात हो रही है। ब्रेक के बाद देखते हैं कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस होगी, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, अब जो दो खबरें हम इस पर डिस्कस करेंगे, एक तो लॉन्ग मार्च की हवाले से बात करेंगे, और फिर कुछ पेशरफ्त आज़म सवाती साहब जो मुबैना इल्ज़ामात लगा रहे हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। अब खान साहब एज़ लॉन्ग एज अल्लाह ताला सबको सेहत ज़िंदगी दे, और हर आदमी अपनी तबी उम्र जो है वो उसको एंजॉय करे, और नो बॉडी हैज़ एक्सेप्ट फॉर गॉड, या जो अदालत है वो किसी की ज़िंदगी ले सकती है, क्योंकि वो भी अकॉर्डिंग टू द लॉ वैसे किसी को कोई इख्तियार नहीं है। तो खान साहब हेल एंड हार्टी हो जाएंगे 10-12 दिनों तक, ये बता रहे हैं डॉक्टर्स, और वो डायरेक्ट रावलपिंडी पहुंचेंगे। आप, कुछ लोग कह रहे हैं कि लगता है कि उनके रावलपिंडी पहुंचने से पहले कोई मसाइल हल हो सकते हैं। आज उन्हें एक मैसेज भी दिया गया, मसाइल हल होने की तरफ। मेरे पर जलते हैं, मेरी तो इमरान खान साहब तक एक्सेस नहीं है, बहुत बड़े लीडर हैं या मेरी तो इन हुक्मरानों तक नहीं होती। उन्हें मैसेज दिया गया, उसी वजह से मंगल से बुध, बुध से जुमेरात हुआ, क्योंकि कहीं बर्फ़ पिघल रही है। कल क्या होगा मुझे यकीन नहीं है। मैं जो आज इस वक्त तक बात करता हूँ, हमेशा क्राइसिस मैनेजमेंट में हम क्या खबर दे सकते हैं बड़ी साहब? जिन्होंने खबर बनानी है उन्हें नहीं पता होता कल हमने क्या करना है। एतजाज हसन साहब ने याद नहीं कहा, उन्होंने कहा कि सियासत में नामुमकिन है अगले लम्हे की खबर देना। कल क्या हो जाए किसको नहीं पता। इमरान खान साहब के लिए अच्छा वक्त शुरू हो गया। बाद लोगों को एहसास हो गया कि हाँ को इस तरह दीवार से लगाने के दीवार हम पे ही गिर जाएगी। इमरान खान ने उस वजह से कहा। दूसरा, अगर ये स्टेज आती है, इमरान खान लॉन्ग मार्च में जाते हैं, तो पीटीआई के लीडरों ने फैसला करना, ना हम उनके एडवाइज़र हैं ना हम उसके पैरोकार हैं। इमरान खान के लिए बुलेट प्रूफ शीशा लगाने का बंदोबस्त करें। इमरान खान को दोबारा मौत के मुंह में ना भेजा जाए। एक तो खान साहब से हम देखें, तीसरी ताकत भी इससे फ़ायदा उठा सकती है। पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता तो हमने लियाकत अली खान खोया, बेनज़ीर खोई, आज तक उनके कातिल नहीं मिले। अब एक तो ये बात है कि ये तो बात तय है, हमारा ईमान है कि मौत का वक्त मुअय्यन है, लेकिन कुछ और भी अहकामात हैं कि खान साहब आपका एक बहुत मजबूत, आपका इर्द गिर्द सारे लीडर्स रखते हैं, वो जो बुलेट प्रूफ एक शीशे, उसमें आप जाके एड्रेस करें। तो मेरा ख्याल है अगर इमरान इस तरह ओपनली अब बम प्रूफ शीशा नहीं लगाते तो गलती करेंगे। देखें, अल्लाह ताला ने 10-12 दिनों में ऑर्डर करें, और रब ने लिखी है ना, अल्लाह ने, मैं तो नहीं किसी की खुशी तो नहीं ना करनी बड़ी साहब, लेकिन एक सामने आपको नजर आ रहा है, आपको कोई मरवाना चाह रहा है, और आप खुद कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी को खतरा है। पाकिस्तान की एजेंसियों ने रिपोर्ट दे चुकी हैं। अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान को कुछ हो जाता तो क्या हो सकता है? तो इस मुल्क में इस वक्त हर तरफ आग ही आग होना। अल्लाह ताला माफ करे। अभी उनके जख्मी होने पे पूरा मुल्क सरापाए एहतजाज है। आज भी जीटी रोड बंद थी, बंद है, मोटरवे बंद है थी, और तो छोटे इमरान खान साहब, आप अपने इतने बड़े लोग हैं, दुश्मनों से अवॉइड करें। नहीं, मैं बेहतर ये है कि आप उसका अरेंजमेंट करें, आप बम प्रूफ शीशा रखें, किसी से मिलने से गुरेज करें,
क्योंकि इस वक्त आपको जान लेने वाला कोई गैर मुल्की ताकत पाकिस्तान में खून रेजी होती है, और वैसे भी पूरी हुकूमत कह रही है आज ये खून रेजी होगा, खून मार्च होगा, खून मार्च होगा। बड़ी साहब, एक क्लासिक फ्लॉप फिल्म थी, क्लासिक फ्लॉप, उसका नाम था फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। उसने कहा था कि कोई तहजीब और कोई मुल्क बाहर से किसी ने तबाह नहीं किया, अंदर से ही तबाह होता है। खुद लोग तबाह करते हैं, खोखला करते हैं, उसे खाते हैं, उसके जो है बर्बाद करते हैं। बाहर वाले को तो बाद भी बड़ा मौका, बाहर वाले तो बड़ी देर बाद आते हैं, अंदरों ही काम पे आ जाता है। देखिए कैसा मैंने तो अपनी इंफॉर्मेशन की कह रहा हूँ कि खान साहब को अब कंटेनर या बार बार ये जो हुकूमत ने 30 पर्चे कराए हैं या ज़्यादा क्यों करवाए हैं कि बार बार ये अवाम में जाएं, इतनी सिक्योरिटी ना हो सके और उन पर अटैक हो सके। ये जान के एंगेज रखा जा रहा है। आप हर रोज़ सेशन आपने इंटरम के लिए जाना है, तो किसी भी वक्त कहीं भी कोई अटैक हो सकता है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह सबकी ज़िंदगी हिफाजत करे, अल्लाह नवाज शरीफ की ज़्यादा हिफाजत करे। मेरे ख्याल में आसफ अली जरदारी साहब की हमारे हर इससे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ क्या हुआ? क्या हो गया? खुद उनकी अपनी दुनिया से चले गई। और वो खुद कहती थी कि मुझे पता है आरिफ, इन्होंने मुझे मरवा देना। तो इमरान खान साहब, ये जज्बाती या बहादुरी नहीं है। आप यकीनन एहतजाज पुरअमन करें, लेकिन मेरी इत्तला और ये भी देखें ना, तारीख, अल्लाह ताला गरीब के रहमत करे रहमान मलिक साहब को। वो जो है वो मोहतरमा शफीका ज़िया-उल हक साहब के जो उनकी अहलिया थी, उनके चीफ ऑफ स्टाफ थे गालबन, जो बाद में इनके सिक्योरिटी चीफ बने। सब उस मोहतरमा तारीख की अजीब चीज़ है। अल्लाह ताला उनको भी गरीब के रहमत करे। शहीद वो बहुत बड़ी लीडर थी, मेरे उनसे बड़ा एहतराम का रिश्ता था। उनका एक एक जो उनके कत्ल को ट्रेस करता था, उनको ढूंढ ढूंढ के मार दिया गया। हालत शहनशाह कौन था, कैसे मारा गया, ये बड़े बेरहम तारीख है हमारी। इसमें बड़े बड़े ऐसे वाक़या कि आपकी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन बड़ी साहब, ये भी तारीख में हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं कि उनकी जो मतलब है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बहुत दलेर औरत थी। मेरे भी कपल ऑफ मीटिंग्स हैं उनके साथ। तो लेकिन ये है कि जो लोग उनकी सिक्योरिटी पर जिनकी जिम्मेदारी उन्होंने दे रखी थी, हम तो तब भी पीटते थे। तो मैंने तो अब भी इशारतन कर दिया है कि इमरान खान के इर्द गिर्द कुछ दुश्मन नुमा दोस्त हैं। मैं इससे ज़्यादा और क्यों करूं भाई? आपने मेरे खिलाफ करवाना सबको, मैं क्यों नाम लूं? ये इमरान खान की जिम्मेदारी है। जो उनके साथ मुखलस हैं वो बताएं उन्हें। ये जितने लीडर हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के हैं, चाहे वो PTI के हैं, चाहे JUI है, सारे जो भी हैं, हम सब की ज़िंदगी की दुआ करते हैं। लेकिन ये क्यों एक दूसरे के जो है वो इस तरह से हम दुश्मन बन गए हैं? मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ आपको, ज़रा हमारे वज़ीर दाखिला साहब ने कुछ कमेंट किए, वो देख ले। बट सर, मैंने एक बात करनी है आपसे। मैंने एक दफ़ा किसी से बाइक मांगी और किक मारी, तो किक जो है उस पर रबड़ नहीं था, वो मेरी यहाँ से छोटी सी बोटी निकाल के ले गई। मैं डॉक्टर साहब के पास गया, तो मुझे कहते नहीं, कोई नहीं मामूली से ज़ख्म है। मैं कि हुक्म करो, बड़ा करा के ले आने। मतलब ये क्या आर्ग्यूमेंट है? 2 लगी हैं, 1 लगी हैं, उस पर फायर हुआ है। कादी साहब, उस पर फायर हुआ है। कादी साहब जैसे आदम स्वाति के कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, फलां फलां है। यार बच गए हैं, थैंक गॉड। 1 लगी है, 2 लगी है, बट ही हैज बीन फायर्ड अपॉन। सनाउल्लाह साहब साहिब इल्म है, एक वकील है, पुराने पॉलिटिशियन है, और जुल्म जबर भी बर्दाश्त किया। बड़ा दुख हुआ उनके बयान। हम तब इनके हक में बोले। राना साहब ये बात ना करें, अल्लाह से डर जाए। एक तो वो मौजूदा तौर पे बच गया, और जब इन पर 2 नंबर पर्चा हुआ ना ड्रामा, तो हमने यहाँ पे उस लीडर को चैलेंज करता हूं कि तू वो लीडर किसी भी कंटेनर पे खड़ा और दूसरी तरफ से ब्रश चलाए जाए, वो इतना बहादुर है। तो गोली 1 लगी, 2 लगी, ये नहीं क्या कातलाना हमला हुआ या नहीं हुआ? क्या उसमें लोगों की जय एक शहीद हुआ? ये जरा इसको ब्लो अप करें। एहसन इकबाल साहब का ट्वीट है, वो भी कुछ इसी तरह फरमा रहे हैं। पाकिस्तान का एक ऐसा लीडर है जो कभी किसी सरकारी अस्पताल में ब्लड टेस्ट नहीं दे सकता, और उसकी क्या वजह हो सकती है वो जो तो जाने। वही वजह हो सकती है कि आपके सारे लीडर जो हैं, सर में दर्द हो तो इंग्लैंड चले जाते हैं। शायद इनकी भी कोई ऐसी वजह हो, या इनकी वजह ये हो कि उन्होंने खुद कहा है कि इंड्यूस्ड हार्ट अटैक ही ना हो जाए उनको, जिस तरीके से सुना है कि मुबैना तौर पर दुबई में हुआ है किसी को। मेरे ख्याल में तो जी राना सनाउल्लाह साहब को ये अल्फाज वापस लेने चाहिए, ले ना भी लें, उनकी मर्जी। लेकिन एहसन इकबाल साहब ये ट्वीट करते हुए गिरेबान में तो झांक लेते, कम से कम ये तो देख लेते नवाज शरीफ 3.25 साल से बाहर क्यों है, और जो इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर है वो 5 साल मुल्क से बाहर क्यों रहे। पाकिस्तान में तो हर सरकारी अस्पताल था,
आप 40 साल से इस मुल्क पे मुसल्लत रहे, इधर हालात बदले, उधर कमर की दर्द जाती रही। मुझे ये बताए ना एहसन इकबाल साहब, क्या ये नवाज शरीफ को टॉन्ट कर रहे हैं? इस शख्स को तो चलो गोली लग गई, वजीराबाद वो एक अस्पताल में गए, उधर ट्रीटमेंट नहीं होता था, DHA अस्पतालों में कहाँ होता है? क्या ये बात नवाज शरीफ को कह रहे हैं कि भाई आप 3.25 साल से इलाज की गरज से क्यों नहीं आए? और इसहाक डार साहब वज़ीर आज़म के जहाज़ में जाते हैं, बीमारी की गरज से 5 साल रहते हैं, फिर जहाज़ में आते हैं। तो क्या पाकिस्तानी अस्पताल इनके शाना शान नहीं? यहाँ इधर जो इलाज कराते हैं हम सब बेर बकरी हैं, हम जानवर हैं। नहीं, पहली बात तो ये है कि खान साहब से हम रिक्वेस्ट करें यार ये 2 गोलियां काफ़ी नहीं थी, ये दो फिर सर मैं अब क्या कहूँ है। और दूसरा कि हमारी मर्जी का आपका इलाज होगा, आपको तिब्ब यूनानी से आपका इलाज हम कराएंगे, हम आपको किसी हकीम के पास ले जाते हैं। व्हाट डू यू मीन? ही वांटेड टू बी ट्रीटेड एट अ प्लेस, एट अ फैसिलिटी जिस पर उसका एतमाद है। यार देखें, यकीनी बात है, अगर इन्हें इतनी कॉन्फिडेंस है, हुकूमत इनकी है ना, यहाँ चैलेंज करें, मुकाबला नहीं हुआ, गोलियां नहीं चली, ये तो सैकड़ों कैमरों के सामने हुई है चीज। कादी साहब ये खुफिया यार एक बंदा मर गया है, ये इंडोर वारदात एक आदमी उसमें जहां भाग हो चुका है, और ये कहते हैं ये ऊपर इमरान खान के ऊपर हावड़ दूसरे लोग लेट गए। यार इस पे भगदड़ मच गई। हमारे शहजाद हुसैन भट्ट साहब उस वक्त ट्रक पे थे, अल्लाह ने उनको यार तुमने शायद ये जिंदगी में मौके नहीं देखे। कादी साहब अच्छा एक मुबीन अहमद थे हमारे DIG ट्रैफिक लाहौर में, अल्लाह ताला उनके दर्जात बंद करे, माल रोड पर 15 मिनट पहले मेरी उनसे बात हुई, कहते यार मैं ट्रैफिक के लिए जा रहा हूं, तो उधर ब्लास्ट हुआ। जो उनके साथ कंधे के साथ कंधा लगा के कांस्टेबल खड़ा था ना, वो बच गया, मुबीन शहीद हो गया, हमारा दोस्त DIG पुलिस। अब मुझे बताएं वो साथ वाले को आपकी तेरी साजिश है, तू क्यों नहीं मरा? तो यार जाने दो ये फैसले, एक और बात ये अल्लाह को करने दो। जिस दिन एहसन इकबाल साहब के जो बाजू में गोली लगी, इंतहाई कंडेमनेबल, हमने उसको कंडेम किया, और हमने जो है वो बल्कि कहा कि यार अपना ध्यान रखें, किस तरह से आप कम से कम ये मौत का खेल बंद करें, सियासत को सियासत रहने दें। नहीं सर, मैं तो हमने उसको भी कंडेम किया। इकबाल साहब की ज़िंदगी हमसे भी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो उनकी ज़िंदगी के लिए दुआ गो, मैं तो पाकिस्तान के हर शख्स के लिए दुआ गो, क्योंकि एक ना हक का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। सियासत में इतनी दुश्मनियों में आगे ना चले जाएं कि कल को आपको आईना देखते हुए भी। और वैसे भी आपकी शानदार, सबको कह रहा हूँ, एक को नहीं, शानदार पॉलिसियों की वजह से अवाम भूख से मगर मर रहे हैं, वो कम तो नहीं है, उससे दिल नहीं भरता हमारा। ये गंदी हवा जिसका आखिर में हम जिक्र करेंगे, जो इन पॉलिसियों की वजह ये कह रहे हैं जाली मुकाबला काफी नहीं है, तो हम जो है मरने के लिए अपने लिए साथ 50-50 कमांडो क्यों रखते हैं? जाती उमरा में आप 2000 तक उधर लगा दी है। अगर कोई खतरा पाकिस्तान में दहशत गर्दी का है ही नहीं, तो अपने कमांडो विड्रॉ कर लो। ब्रेक है अब। हालत मेराज पैदल चल रहे थे, वो भी तो वजीर आज़म रहे हैं ना आपकी तारीफ। वजीर आज़म साहब ने एक दिन लिफ्ट दी बड़ी ऑर्डिनरी सी कार में, साबिक मैं एक जगह पे था, मैंने भी नाल लाया, चलो वी वर कवरिंग सम इवेंट। बहरहाल एक ब्रेक है, और ब्रेक के बाद आएंगे। आदम स्वाति साहब को इंसाफ मिल सकेगा, यकीनन बदुआ है मिले। और लाहौर को आलूदा तरीन, हम इसको पेरिस बनाते बनाते हमने इसको क्या बना दिया जरा, और क्यों, इस पे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब, आदम स्वाति साहब जो एक कहानी बयान कर रहे हैं, वो अपेरेंटली तो बड़ी खौफनाक लगती है। इसका फैसला तो इन्वेस्टिगेशन और बाद में अदालत ही करेगी, हम तो नहीं कर सकते। उनका एक मुकदमा है, उनका एक दावा है, वो दावा लेके सामने आए हैं, और सुना है कि तमाम मुख्तदार इदारों ने उन्हें, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट भी है, कि जी हम इसका इंसाफ करेंगे। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए। आप रखें, मैं तो नहीं रखता। फिर सब आप उम्मीद भी खो लें जी साढ़े को। मैं तो खोती है, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, मुझसे नेरा भी गोया इतनी मुनाफकत कराएं जितना मेरा रात गुजारिश है। मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑडियो वीडियो लीक हुई, मौजूदा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुई, मरियम नवाज साहबा ने खुद कहा मेरे पास ऐसी ऐसी खौफनाक वीडियो हैं कि मैं तो शर्मा गई, मुझे तो दुख हुआ, और अहम शख्सियात की। आखिर मेरा सवाल ये है, ये वीडियो कोयटा में हुई, सरगोदा में हुई, कहाँ हुई, करता कौन है, ये असेस है किसके पास? आज तक वीडियो लीक आती है, ऑडियो लीक आती है, कभी ये कवर करने वाले नहीं आते। आदम स्वाति की निकलने से आंखों में से निकलने वाले आंसू, कसम खुदा हार्ट रेंडिंग है।
मतलब है, मैं कह रहा हूँ अर्श कांप रहे हैं, अर्श। लेकिन अच्छा। बदकिस्मती है, इंसाफ देंगे ओ भाई 72 घंटे में कहो जी। ये इससे पहले साथ नवाज इमरान, जो शहबाज शरीफ साहब की वीडियो उसका भी रखे, इमरान खान का भी रखे, आजम सवाती साहब का भी रखे, कि ये कौन है जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करता है? ये मुल्क दुश्मन है क्या? खुदा न खास्ता गुलभूषण की करो तो समझ आता है, कोई मुल्क दुश्मन ताकतों की करो तो समझ आता है। एक पॉलिटिशियन है, कोई इसकी तरफ है, कोई उसकी तरफ है, उसका हक है। ओ भाई, ये मैं आपको एक ट्वीट फवाद चौधरी साहब की दिखाना चाह रहा हूँ, ज़रा ब्लो अप कीजिएगा प्लीज़। वो है सुप्रीम कोर्ट के गेस्ट हाउसेज मुकम्मल तौर पर, लेकिन ये तो मुझे गलत कहा है, खुफिया कैमरों की जद में है, वज़ीर आज़म के दफ्तर से लेकर अदलिया तक के जज साहिबान की प्राइवेट वीडियो। यार मेरा ख्याल में, क्योंकि इसकी वजाहत तो आ गई है कि ये आज उन्होंने कह दिया है कि वो ठहरे हुए थे किसमें कोई कहते हैं ना, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। ये वीडियो बनी कहाँ, ये नहीं बनाई किसने? फिर काई साहब आप इन लोगों को डिफेंड कर रहे हैं, इस कमरे में बनी, उस कमरे में बनी, सुप्रीम लॉजेस में बनी, फलां बनी, आप अपनी बेगम के साथ एक कमरे में। यार ये जुर्रत हुई कैसे? खुदा के लिए इस सिलसिले को रोको। आप मरियम नवाज साहबा के, मैं वो क्लिप दिखा रहा था, फिर मैंने खुद ही तुराब साहब को कहा नहीं चलाते। उन्होंने कहा मेरे पास ऐसी ऐसी अहम तरीन शख्सियात की वीडियो है कि लोग कांप जाएंगे। आखिर कोई तो बना रहा है ना यार। जो दूसरी पार्टियां हैं उनके, वो भी कहती हैं कि उनके पास अहम शख्सियात की वीडियोज हैं। तो ये कादी साहब तो आपस में एक्सचेंज ही कर लें। इसका काम मैक्सिमम 7 दिन में हो सकता है अगर कोई कराना चाहे, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। कादी साहब, इमरान खान पे कातलाना हमला करने वाले का भी केस ट्रेस हो सकता है, लेकिन करेगा कौन? जहां 48 घंटे की बजाय 72 घंटे से ज़्यादा 90 घंटे या कोई 100 घंटे गुजर गए, FIR नहीं दर्ज हुई, वहाँ आप कहते हैं मुल्ज़मान पकड़े जाएंगे। सवाती साहब की जब बेटी ने उनसे फ़ोन से बात की होगी, आप देखें उस वक़्त रब अच्छा, का लेकिन यार कहर। 2 बंदों का मैं नाम जरूर लूंगा। एक मुस्तफ़ा खोकर साहब ने बड़ा इस पर प्रिंसिपल स्टैंड लिया, एक मिफ्ता इस्माइल साहब मुफ्ता आपने मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, मैंने भी आपके 2 ट्वीट पढ़े हैं। आप पीपल्स पार्टी से हैं, कभी कभार आप है, लेकिन आपने हक अदा कर दिया है कि पाकिस्तान में आज़ादी की ख्वाहिश है लोगों में। हाँ, वो मजबूरियों दबे हैं, लेकिन जिस दलेरी से वैसे मुस्तफ़ा खोकर साहब, मैं कभी सलूट यू, मैं आपकी हिम्मत का सलूट करता हूं। मैंने कल बाकायदा, मेरा तो उनके पास, मैंने बाकायदा जो मंजूर को अपने दोस्त हैं मेरे, उनको फ़ोन करके कहा कि यार कन्वे माई अप्रिसिएशन फॉर। ये देखे ना, हमारी जाती महालफत नहीं होती, पीपल्स पार्टी में है। हाँ। यार जुर्रत तो करो। हाँ। तुम इंसाफ नहीं दे सकते, लेकिन हक बात तो कर सकते हो। लेकिन अब तो एक 15 मिनट में मैसेज आता है, पैमरा ने इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी लगा दी, आधे घंटे बताता नहीं लगाती। अब साफत कहाँ छोड़ी आपने हमारे पल्ले। उनको भी अप्रिशिएट करूंगा, लतीफ़ खोसा साहब ने जो स्टैंड लिया। लतीफ़ खोसा साहब ने भी बड़े बोल्ड अल्फाज लिए हैं। हमें अच्छी बातों की भी तारीफ करनी चाहिए, जैसे हम तनकीद करते हैं अगर कोई लीडर अच्छी बात करता है। और आज़म सवाती को भी खुदा की कसम सलाम कि जिस करब से वो तकलीफ से गुजरे हैं, इसके बावजूद वो हक़ाइक़ जानने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोकर, लतीफ़ खोसा साहब, ऐसे जैसे लोगों को साहब जो इन्होंने 14 रुकनी कमेटी बनाई है, उसमें सुना है एक ही सिर्फ वो एक और भाई उस कमेटी से कुछ नहीं निकलना, वो कमेटी वो डाल ली जाती है। कमेटी बहुत कमेटी है, ये नहीं साहब, इस तरह तो नहीं होगा। सेनेटर हैं 14। चलो आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूँ। मैंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑडियो आई, उसका फैक्ट्स आए, मौजूदा वज़ीर आज़म की आई, इमरान खान साहब की आई, इनके साथ जो हुआ, और इसके बाद शहबाज गिल के साथ जो हुआ, मुझे बताएं कौन सा बेनज़ीर के कातल पकड़े गए? बेनज़ीर ने अपनी ज़िंदगी में 4-5 लोगों पे शुबा जाहिर कर दिया था, अल्लाह दर्जात उनके बुलंद करे। ये मुस्तफ़ा नवाज खोकर जैसे अब 2-4 लोग रह गए हैं जो पार्टी की पॉलिसी। बट्टी साहब, अब टाउन प्लानिंग एक बहुत साइंटिफिक काम है। आज सिटी ऑफ गार्डन्स हैव बिकम अ सिटी ऑफ पोल्यूशन, नंबर 1 रैंक करता है। कल मैं देना भूल गया तुराब को तस्वीर, कल चांद इतना पीला और जर्द लग रहा था, मैं देख रहा था और मैंने उसकी तस्वीर भी बनाई। अब ये सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? जब शहर कब्जा ग्रुपों के हवाले कर दें, 2 नंबर हाउसिंग सोसाइटियां खोलें, आपके जो पॉलिटिकल नुमाइंदे हैं वो खुद जाती हाउसिंग सोसाइटियां खोल रहे हों, लॉज को बाईपास करें, और प्लाजों के एग्जेम्पशन जो है नीचे उसकी पार्किंग की, उसके पैसे पकड़ रहे हों,
और फिर यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी ना हो, यहाँ पे आप अंडरग्राउंड रेलवे बनाने की बजाय ये आज कल आई है रिपोर्ट इसकी, आज हम भूल गए देना, ये जो आपने ट्रेन चलाई है ना जिसकी मेट्रो की, इसमें ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट आई है इसमें बिलियंस ऑफ रुपीस का घपला जब आप करते हैं तो फिर आपके शहर गटर बन जाते हैं और फिर आप भी नहीं बच सकते। आपके जो फार्म हाउसेज हैं, आपके जो महलात हैं, वहां ये गंदी हवा पूछ के नहीं आती, ये इजाजत नहीं लेती। तो ये थे लोग जो हम रोना रो रहे हैं 35 सालों ये जो से। स्मोग है ना, इसमें अगर पाकिस्तान में करप्शन के मुकाबले हों तो एलडीए हर तीसरे मुकाबले में पहले नंबर पे आए। इतना बड़ा माफिया एलडीए में कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आप अपने पैसों की कीमत चीज़ खरीदते हुए पाँव कांपते हैं कि जाली ना हो जाए। वो मुझसे हराम मांगते रहे, मैंने कहा पैसे नहीं देने। ये इनके फेफड़े जो बच्चे अब पैदा हो रहे हैं जो इस फिजा में रहेंगे, वो उनकी नशो नुमा पे फ़र्क पड़ेगा। 5 से 10 साल लाइफ जब स्पैन जो है वो माहिरीन कहते हैं कि वो कम हो जाएगा। मगर ये एक दिन में नहीं हुआ, ये एक दिन में नहीं हुआ। ये जिस दिन से आपने ये डीरेगुलेट किया, सबसे बड़ा जुर्म जो हुआ इस मुल्क में वो इस प्रॉपर्टी को डीरेगुलेट करके हुआ। इसने आपकी सियासत को गंदा किया। 2 नंबर माल कमाया, लोगों ने एकड़ों में ज़मीन खरीदी, इंचों में बेची और फिर ब्राइब किया, और उस ब्राइब से आपकी सियासत भी गंदी हुई, आपके शहर भी गंदे हुए, और आज आपकी हालत ये है जिस शरीफ आदमी के पास 4 टके हैं और एक वीज़ा है, वो यहाँ से भाग जाना चाहता है। दुनिया का बदतरीन पहले नंबर पे आ गया यार ये लाहौर शहर, ये तो खूबसूरत तरीन शहर। इस हुकूमत को फिर तमगा देना चाहिए यार कि आपने आम आदमी की जिंदगी अजरन कर दी। आपके महल तो 10-10, 20-20 कनाल में होते हैं। बड़ी साहब ये वहाँ भी है। इस वक्त मैं देख रहा था कि डीएचए में और ये जो बाकी 5 एरियाज हैं वहाँ भी ये हवा पूछ के नहीं आती, और चूंकि वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और ज़्यादा पोल्यूशन। और हाँ, फिर आपने क्या किया, आपका क्या टेस्ट है स्मॉग? आपने कभी टेस्ट किया है ये जो गाड़ियों का टेस्ट होता है पूरी दुनिया में कि यार मेरे आगे रक्षा जा रहा होता है और धुएं में धुआं हटता है तो पता लगता है कि रक्षा जा रहे हैं। मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपने करनी थी ना 35-40 से। भट्टी साहब आप तो नहीं थे सीएम, यहाँ मैं तो नहीं था। काई साहब जो भी हुक्मरान वक्त है ये उसकी जिम्मेदारी है, हमें उसके नाम से गर्द नहीं। हमें कहा कि आप हमारे वज़ीर आज़म हो, आप हमारे वज़ीर आला हो, हमारे मसाइल आपने हल करने हैं, अदारे बनाए जाते हैं और हमने साफ मुल्क में चले जाना है। आपकी जेबें भरने के लिए अदारे नहीं बनाए जाते। लेकिन बदकिस्मती है जब अदारों को ये हमारी, इसलिए हम नहीं रोते। हमें कोई मसला नहीं है किसी से। हमें जो आपको मुझे ये जो लोग कहते रहते हैं और धमकियाँ देते रहते हैं, हमारा ये दुख और दर्द है कि ये अनलिवेबल कर दिया इस कंट्री को। ये लाहौर ऐसा शहर था कि मैं नज़में लिखी, लोगों ने मेरा दिल लाहौर में दफन करना, जिलानी कामरान साहब ने नज़म लिखी, यानी शायरी की इस शहर पे शायरों ने। वैसे काई साहब माफ़ी चाहता हूँ लाहौर को, तो ये हाउसिंग सोसाइटी माफिया ने दफन कर दिया। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे में 258 अरब की मुबैना बेज़ाब्तगियाँ, जायद कीमत पर खरीदारी, टैक्सेस छूट, 85 अरब ठेकेदारों को अदायगियों समेत मुख्तलिफ अमूर में 93 अरब की बेकायदगी, सिविल वर्क्स में 71 अरब की मुबैना बेज़ाब्तगियाँ। महकमों से जवाब देने के लिए ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पंजाब असम्बली को इरसाल कर दी गई। हम की होएगा, ये भी सारे वो फाइलों में गैब, और दफा करें, आग ही लगा दें इन फाइलों को। याद है एलडीए के साथ में फ्लोर पे आग लगी थी पिछले दौर में। हाँ जी, हाँ जी। तो वो कहाँ गया केस? बात ये नहीं है भट्टी साहब, आग तो इस मुल्क, इस समाज को लगा दी, इस समाज की जिंदगियों को लगा दी आग। वो एलडीए की आग नहीं थी। ये देखें, ये 2-2 टके के मफाद के लिए हम अपनी नस्लों के जो है वो मुस्तकबिल को दो पे लगा देते हैं। इजाज़त दें, आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।